आखिरी वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को पैगाम दिया वो अस्सलात अस्सलात अस्सलात। लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना, नमाज कायम रखना। ये हजूर किन्हें कह रहे थे? बज़ाहिर सहाबा सामने थे और सहाबा नमाज के इतने आदी थे, वो कहते हैं जो हमारे दौर में नमाज पढ़ता था हम समझते मुसलमान है तभी पढ़ रहा है, और जो मस्जिद में नहीं आया नमाज नहीं पढ़ता हम समझते अभी ईमान नहीं लाया, अभी काफिर है, इसलिए ये मस्जिद में नहीं आ रहा। यानी हम बंदा मोमन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज से करते थे। तो उनकी नजर में नमाज इतनी अहम थी, हजूर उन्हें तलकीन कर रहे हैं कि नमाज ना छोड़ना। हजूर बज़ाहिर उन्हें कह रहे थे लेकिन आने वाली उम्मत को पैगाम दे रहे थे कि कुछ भी हो जाए नमाज ना छोड़ना, चूंकि नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमन की मेराज है, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाजी को बरोज़े क़यामत हजूर की शफात नसीब होगी और सबसे बड़ा एहसास नमाजी के लिए बरोज़े क़यामत उसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। हजरत अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठ के बातचीत कर रहे होते तो अजान होती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ जाते हमसे कि जैसे हमें पहचानते नहीं, जैसे को हमारे साथ तल्लक ही नहीं। मैं देखता हूं किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में तो जो वहां के मैनेजर साहब होते हैं वो बेल देते हैं तो मजदूर भागते हुए जी जी करते हैं, मालिक साहब बेल देते हैं तो मजदूर भागते आते हैं। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो जो कहते हैं फौरन मांगते हैं, जो कहते हैं जी जी मैं भी करता हूं। क्यों भाई इसकी बड़ी बात मानते हो? वो कहता महीने के बाद 30,000 रुपया देता है मुझे, महीने के बाद 25,000 रुपया देता है। कभी हमने ये भी सोचा कि जिसने 25-30,000 रुपया दिया उसकी तो हमने हर बात मानी, और जिस रब ने पूरी जिंदगी अता फरमाई, जिस रब ने जवानी दी, अक्लो शऊर दिया, जिसने सब कुछ अता किया, उसका नुमाइंदा 5 वक्त आवाज देता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ नमाज की तरफ, आ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते। सोचिए हम कहां खड़े। अगर वो रब तुझे 6 फुट का कद भी देता, दौलत की रेल पेल भी देता, कोठी कार बंगला भी देता और शक्ल सूरत भी अच्छी होती, सिर्फ एक दिमाग की नाली उल्टी लगा देता, लोग तुझे दीवाना कहते, पत्थर मारते, तेरी शर्ट के पीछे पता लिखा होता। लेकिन उस रब ने इतना करम किया, हमें दौलत की रेल पेल के साथ साथ हमें घर के अफराद के साथ साथ अकल का नूर भी बख्शा, तो उसका नुमाइंदा में आवाज दे और हमें 5 वक्त नमाज की तौफीक ना हो तो हमें बार बार सोचना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं।